अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका डॉक्टर गाइड। आज मैं आपके पास यूके की इमिग्रेशन की लेटेस्ट न्यूज़ लेके आया हूं नए कानून के बारे में। और आज ही यूके की जो होम ऑफिस की वेबसाइट है वो चेंज हुई है और नए कानून इंट्रोड्यूस कराए जा रहे हैं। ध्यान से मेरी ये खबरें सुनिएगा, ये आपके ऊपर भी अप्लाई हो सकती हैं। तो सबसे पहले गवर्नमेंट नेट माइग्रेशन को कट करने जा रही है, यानी माइग्रेशन को कम से कम करने जा रही है। यूके कंसर्न है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आ गए हैं और इनको कम किया जाए। वो कम कैसे करेंगे? नंबर वन, जो केरर वर्कर वीज़ा है, जिसमें हज़ारों लोग, हज़ारों फैमिलीज पिछले साल आई, यहाँ सेटल हुई, सबको वर्क परमिट मिले और वो सब काम कर रहे हैं। केरर वीज़ा इस हफ्ते से ख़त्म किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि यूके का केरर वीज़ा जो है वो सिर्फ अब जो लोग यूके के अंदर हैं उनको मिलेगा, या जो लोग ऑलरेडी केरर वीज़े पे हैं उनका वीज़ा एक्सटेंड किया जाएगा, या यहाँ पे मज़ीद ट्रेनिंग दे के केरर वर्कर्स को की जो गैप है उसको फिलअप किया जाएगा। सो केरर वीज़ा ख़त्म हो रहा है। शादी के नए कानून आ रहे हैं, मेरे पास इतना भी खबर नहीं है, लेकिन और सख्त होने जा रही है। अगर आपने बीवी वहाँ से लानी है पाकिस्तान से, इंडिया से, या शौहर लेके आना है, तो कानून बहुत सख्त होने जा रहे हैं। नंबर तीन, अगर कोई फॉरनर या यहाँ पे कोई स्टूडेंट ओवर स्टे हो गया तो उसको पकड़ के डिपोर्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि अब सबके पास ई वीज़ा है और ये सबकी मूवमेंट्स इलेक्ट्रॉनिकली देख सकते हैं, किसका वीज़ा कब ख़त्म हो रहा है। तो ये अब बहुत इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा। अगर आप ओवर स्टे हैं तो आप पकड़े जाएंगे इस मुल्क में और आपको वापस भेज दिया जाएगा। कोई भी फॉरेन नेशनल अगर यहाँ वीज़े पे आता है, विजिट वीज़े पे आता है, या किसी और वीज़े पे आता है, नौकरी के वीज़े पे आता है, पढ़ाई के वीज़े पे आता है, अगर किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी में पकड़ा गया तो वो फौरन डिपोर्ट हो जाएगा। कोई भी जो आप काम कर रहे हैं यहाँ पे, अगर वो ग्रेजुएट डिग्री से नीचे का काम है तो उसको लो स्किल कैटेगरी में लिया जाएगा और उसमें भी बहुत ज़्यादा कमी करने की जा रही है। सो अब ये ग्रेजुएट लेवल्स की जॉब्स को देखना चाह रहे हैं। लोअर जो कैटेगरी है उसको लो स्किल में लाके उसकी भी इमिग्रेशन को कट किया जा रहा है। ईयू मोबिलिटी वीज़ा अंडर कंसिडरेशन है। वो ये सोच रहे हैं कि ईयू से अगर लोग यहाँ पढ़ने आना चाहें और काम करना आना चाहें, यूथ, सिर्फ यूथ का मतलब है वो लोग जो 19, 20, 21, 22 साल के होते हैं, ऐसी स्कीम ये ला रहे हैं। उससे ये होगा कि वो पढ़ेंगे भी यहाँ पे और वो काम भी यहाँ पे करेंगे, तो लेबर की शॉर्टेज को, वो गैप को पूरा भी कर सकते हैं। तो ये अंडर कंसिडरेशन है। तो कानून बहुत सख्त होने जा रहे हैं यूके के। बहुत सोच समझ कर यहाँ पर आए आप। जो लोग यहाँ पे केरर वीज़ा में आ गए हैं वो तो बहुत खुशकिस्मत रहे हैं, और अब जो नहीं आ सके उनके लिए बहुत मुश्किलात हैं। देखें, ये सब इसलिए इन्होंने ये कानून बनाए हैं कि हर वीज़ा यहाँ पे किसी ना किसी तरीके से अब्यूज़ हुआ है। आपको एक मज़े की बात बता देता हूँ कि केयर वर्कर यहाँ पे आए, 2 साल के अंदर 1 लाख केयर वर्कर आया, लेकिन जब स्टेटिस्टिक्स देखे गए तो 1 लाख की बजाय 3 लाख लोग आए हुए थे। वो 3 लाख किस तरह आ गए कि 1 लाख तो आ गए केयर वर्कर, बाकी 2 लाख उनके लवाहिकीन आ गए उनके साथ, जो कि किसी खाते में नहीं, बस वो डिपेंडेंट बन के उनके साथ आ गए, जो कि यूके की इकोनॉमी में कोई फ़ायदा नहीं है उनका, लेकिन वो फैमिलीज ले आए यहाँ पे, इसलिए सिस्टम अब्यूज़ हो गया। तो इस तरह की और बहुत सी चीज़ें हैं। और दूसरा, ये बहुत ज़्यादा जो है ये अमेरिका से बहुत ज़्यादा चीज़ें अडाप्ट कर रहे हैं कि वो भी नेट माइग्रेशन कम कर रहे हैं, यूके भी नेट माइग्रेशन कम कर रहा है। सोच समझ के आइए। यूके होम ऑफिस, ये जितनी मैंने आपको खबरें दी हैं, ये स्काई टीवी पे होम ऑफिस की जो मिनिस्टर है कूपर, ये सब उसके इंटरव्यू में आपको मिल जाएंगी। गूगल करें, आपको मिल जाएंगी सारी इन्फॉर्मेशंस, और या फिर यूके होम ऑफिस की वेबसाइट पे चले जाएं, वहाँ पे सारा कुछ यही लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया है। सोच समझ के आइए। यूके एक अब टफ जगह है। जो लोग आगे हैं वो खुशकिस्मत हैं, और आगे वो अपने आप को कैसे चलाते हैं, अपने आप को लीगल किस तरह करते हैं, अपने आप को यहाँ पे सस्टेन कैसे करते हैं, ये आई विश देम गुड लक। ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।